नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीएस कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज अपने सेकंड ग्रेड 2021 के सिलेबस पर चर्चा करेंगे, जो कि सिलेबस सेम है जो पहले था। अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन एक एक टॉपिक पे अपनी बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी तैयारी कैसे करनी है, लास्ट ईयर की कट ऑफ कैसे कितनी गई है, प्रोविज़नल की, मेन लिस्ट की, और साथ ही साथ कौन सी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, तो पूरी चर्चा इसमें करेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जल्द ही ये जो सिलेबस है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, एक दो टॉपिक को छोड़ करके बाकी सारा सिमिलर है। जैसे सेकंड ग्रेड में ट्रिग्नोमेट्री आती है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं आती, और उसमें एमएससी का पोर्शन है, सेकंड ग्रेड में नहीं है जो। तो अपने जो कॉमन सिलेबस है वो दोनों का कंप्लीट करेंगे। 11th-12th का दोनों में कंप्लीट कॉमन है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले 180 मार्क्स का आपका आता है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का, है ना। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो सिलेबस है वो आएगा इसमें पहले पार्ट में 180 मार्क्स, यानी कि कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 90 क्वेश्चन आपके सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के। अब क्या क्या रेशो रहेगा, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में देखिए, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन उनके, फिर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, और फॉर रियल नंबर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ये है सिलेबस आपका नंबर सिस्टम का, जिसमें से आपको लगभग एग्ज़ाम के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लास्ट ईयर के जो पेपर देखें अगर अपने, तो 5-6 क्वेश्चन नॉर्मली आए हुए हैं नंबर सिस्टम में से। फिर प्लेन ज्योमेट्री है, जिसमें आपके सर्कल आ जाएंगे, उनके आर्क्स आ जाएंगे, ट्रायंगल आ जाएंगे, इक्वलिटीज़ आ जाएंगी, उनकी समानता, सर्वांग समता, वो सारे के सारे एंगल वगैरह। तो वो प्लेन ज्योमेट्री है, जिसके आपको लगभग 8-9 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। अलजेब्रा का यहाँ पर काफ़ी बड़ा पोर्शन है, आप देख पा रहे हैं सिलेबस के अंदर। इसमें पॉलिनोमियल आएगा, मैट्रिक्स आएगी, डिटर्मिनेंट है, और एपी आएगी, जीपी, एचपी है, ये सारी आएंगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ सेट रिलेशन फंक्शन भी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ इतना सारा सिलेबस अलजेब्रा में आएगा। तो क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे इसके? 15 से 16 क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में। 15-15 क्वेश्चन या मिनिमम 15-16 क्वेश्चन के आसपास लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम्स है उनमें पूछे हुए हैं। अगला अपना टॉपिक आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में अपने पास कुछ एक गिने चुने ही है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ठीक है। फिर एक को दूसरे में चेंज करना वॉल्यूम है, या वो चीज़ें रहेगी इसके अंदर कि एक का वॉल्यूम दूसरे के इक्वल करके अपने को सोल्व करने या सिंपल क्वेश्चन है, 10th के लेवल के हैं। फिर आपका आएगा फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी छिन्नक, ठीक है। अगर मतलब कि ये वाला पार्ट कोन है तो कोन के ऊपर वाला हिस्सा काट दीजिए, ये जो नीचे बचेगा ये क्या है इसका? छिन्नक। तो ये छिन्नक के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन हैं वो लगभग आप मान के चलिए 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। फिर आती है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आपके उसमें नहीं मिलेगी फर्स्ट ग्रेड में, ये वाला टॉपिक नहीं है ट्रिग्नोमेट्री वाला फर्स्ट ग्रेड में, है ना। तो इसमें क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? उनके एंगल्स, ठीक है, एक्यूट एंगल, लेंथ ऑफ आर्क, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कंपाउंड मल्टीपल एंगल्स, और सॉल्यूशन उनके, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है साथ ही साथ, और प्रॉपर्टीज़ है ट्रायंगल की। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये जो पोर्शन है लगभग इसमें से 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलस की। तो अपने दो पार्ट है कैलकुलस के, डिफरेंशियल और इंटीग्रल, अवकलन समाकलन। तो अवकलन के अंदर क्या क्या है? लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी है ना। और साथ ही साथ इनके डेरिवेटिव के सम आ जाएंगे, कंपोजिट फंक्शन आ जाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव तक है आपके सेकंड ऑर्डर का। रोल थ्योरम है, रोल थ्योरम है, मिनिमम मैक्सिमा इसका क्वेश्चन आता ही आता है। मीन वैल्यू थ्योरम है रोल की, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये है। तो ये सारे का सिलेबस आपको मान के चलिए कि कैलकुलस के अंदर से आपको टोटल
दोनों के मिलाते हैं 7 7 8 8 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 15 से 16 क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे इंटीग्रल और इन दोनों में से। इंटीग्रल में क्या है, लिमिट आ जाएगी, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल आ जाएगा, डिफाइनाइट आ जाएगा, साथ ही साथ लिमिट आ जाएगी, कर्व्स आ जाएंगे, सर्कल, लाइन, पैराबोला, एलिप्स, इन सब का एरिया आ जाएगा, साथ ही साथ एरिया बिटवीन टू लाइंस और कर्व्स ये आ जाएगा। तो इन दोनों के कैलकुलस का टोटल जो पार्ट है वो 15-16 क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं अब तक जो पेपर हुए हैं। बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दो हिस्सों में डिवाइड किया है इन्होंने, 2D और 3D। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको पैराबोला, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला ये मिल जाएंगे। 3D के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, 3D। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों के दोनों। और दोनों के आपको अगर मैं बात करूं तो प्लेन वाले के ज़्यादा आते हैं, इसके 2D के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्कल है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इनके परवलय, अतिपरवलय, इनके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कितने आते हैं, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपको इसके मिल जाएंगे, जबकि 3D के जो है 7-8 क्वेश्चन। कहने का मतलब कि है कि आपको 16 से 17-18 क्वेश्चन इसके 3D के मिल जाते हैं। बात करेंगे कहाँ से आपने पढ़ना है, ये एक पार्ट पूरा कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या क्या है, मीन, मीडियन, मोड है, क्वार्टाइल है यानी चौथा हिस्सा, डेसिटाइल है 10वां हिस्सा, परसेंटाइल 100वां हिस्सा, ये सारे प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सारे किस में आएंगे, स्टैटिस्टिक्स में आएंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, बर्नौली की थ्योरम भी आएगी, ये सारे स्टैटिस्टिक्स में हैं, जिसके आपको पेपर में ना करते भी 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना है। ये वेक्टर वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है, पेपर में क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं इसके, तो बिल्कुल मिस ना करें। 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसके मिल जाएंगे। तो ये अपना टॉपिक होता है लगभग 90 से कितने 90 क्वेश्चन जो इसके पूछे जाते हैं। तो 80-90 क्वेश्चन का जो रेशियो है वो आपको बता दिया है। तैयारी कैसे करनी है, बात इस पे है। तो तैयारी के लिए जो आप 9 to 12 की बुक्स है, कब की, सन 2008-9 के आसपास की, वो अगर आपको मिलती है, क्योंकि अब वाला जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा काट छाँट के बिल्कुल कम कर दिया है। तो जो 2008-9 के आसपास जो बुक्स लगती थी उनमें पर्टिकुलर एक एक बुक एक एक टॉपिक पे होती थी। वो किताबें अगर आपको मिलती है तो आप कीजिए उनमें से क्वेश्चन। उसके बाद SR सैनी की जो बुक है, सभी को पता होगा, JPH नाम से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, है ना, वस्तुनिष्ठ गणित नाम से आएगी। SR सैनी की 2 भाग हैं उसके। मेनली ये जो है JEE के लिए आता है, ये जो बुक है JPH ये JEE के लिए है। इस बुक में आपको क्या करना है, आपको चैप्टर मिलेंगे इसमें, ठीक है, कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें चैप्टर दिए होंगे। चैप्टर के अंदर आपने क्या करना है, जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने ओपन किया नंबर सिस्टम का, या कोई भी आप मैट्रिक्स ले लीजिए, अगर कुछ भी XYZ, तो कोई भी टॉपिक अगर आप लेते हैं तो उसमें जब आप थ्योरी पढ़ने के बाद उसमें आपको ऐसे मिलेंगे, A पार्ट है, B पार्ट है, C पार्ट है, D पार्ट है, E F G H, कईयों के I J तक भी हैं। लेकिन आपने उसमें से A करना है पूरा कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और बाकायदा आपको, अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं तो आपको ये सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, ग्रेजुएशन लेवल तक, स्कूल का और ग्रेजुएशन दोनों, सेकेंडरी और इसका ग्रेजुएशन लेवल का। तो आपने A पार्ट कंप्लीट करना है, लेकिन इससे पहले आपने वो स्कूल की बुक करनी है, NCERT या CBSE की 9th से लेकर के 12th तक, सेकंड ग्रेड के लिए। और फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ 11th-12th की करनी है, आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। B पार्ट आप ना करें, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट आएंगी, तो आप क्वेश्चन भी बहुत कम है। अगर आप टाइम है आपके पास तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दें। C पार्ट ज़रूर करें। ये देखिए, जैसे जैसे ABCD आगे जो बढ़ते जाएंगे वो टफ होते जाएंगे क्वेश्चन। और इस बार फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2020 के अंदर, काफ़ी टफ था, तो उसके अकॉर्डिंग आप A के साथ साथ C भी करें,
मेरी यही राय है। तो दो चीज़ें हैं, एस.आर. सैनी की बुक आप ये करें JPS से, और उससे पहले आप थ्योरी अपनी क्लियर करें। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक एक डीपली आपको सारा कुछ इस बुक्स में मिल जाएगा पहले वाली में, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये है। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है, बुक अवेलेबल नहीं होती, तो आप चैनल पे बने रहें, आपको पूरा सिलेबस यहाँ करवाया जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन के अंदर देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आते हैं। जितने भी ये देखिए कितने पार्ट्स हैं इसके, 7 पार्ट्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग तक। उसके बाद आपकी इसमें साइकोलॉजी 8 पार्ट है, सॉरी न्यूमेरिकल भी है। और उसके बाद आपके टीचिंग मेथड आ जाएंगे 20 क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने 40, 80 नंबर का है, 40 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन क्या है तो सोल्व तो करोगे नहीं आप 1.5 पेज के, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो आपका पेपर आराम से हो जाएगा। हर एक पार्ट में से अब देखिए 40 क्वेश्चन, 8 पार्ट है, तो लगभग 5 से 6, किसी में 5 पूछ लिए, किसी में 6, किसी में 4, तो 5-6 क्वेश्चन एवरेजली आते ही आते हैं। और सबसे जो इजी पार्ट है वो है इसका ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। ये जो ग्रुप वाला टॉपिक है, ग्रुप थ्योरी की बुक है आपके, जो BSc में लगती है, उससे कीजिए आप, सबसे आसान है। फिर कैलकुलस आ जाएगा। आइसमटोट्स एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका डेफिनेटली। मीन वैल्यू थ्योरम, बीटा गामा फंक्शन जो है वो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल है इसमें मेन। फिर आपका रियल एनालिसिस आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, जो आप वेक्टर 12th के अंदर कर चुके हो उससे आगे के लेवल का है ये। इसमें आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों आपको पढ़ने अच्छे से। गॉस और ग्रीन की थ्योरम पढ़नी है। फिर बात करते हैं आपने डिफरेंशियल पर। तो यहाँ जो आपने पहले डिफरेंशियल कैलकुलस की है, इंटीग्रेशन की है, उससे आगे के लेवल का है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर की आएगी, फर्स्ट डिग्री की, फर्स्ट ऑर्डर नॉट द फर्स्ट डिग्री, यानी कि सेकंड डिग्री और हायर डिग्री की। क्लियर आउट इक्वेशन आएगी इसके अंदर जो आपने करनी है, बाकी सिंपल है। और स्टैटिक्स डायनेमिक की आपके जो बुक लगती थी पहले, उसमें से आप कर लीजिए, या फिर अब की जो बुक है उसके अंदर आप टॉपिक सिर्फ ये नाम पढ़ लीजिए, इन टॉपिक को देखिए अच्छे से डिटेल से, और जो आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं वो आप लिख लीजिए। और बाकी मैं कंप्लीट इस पे करवाऊंगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये टॉपिक करने हैं। अब लास्ट जो इसका है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें 5 एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन आया, सीधा फॉर्मूला पूछ लेते हैं। ये देखिए फॉर्मूले हैं इनके अंदर, तो फॉर्मूला दे के पूछ लेता है कि ये किसका फॉर्मूला है। बहुत ही आसान है, सबसे बढ़िया मतलब अगर मैं कहूँ तो यही है कि आपको कुछ नहीं करना, कुछ एक फॉर्मूला इसको ध्यान में रखना और टॉपिक हो जाएगा। बात रही है अगर आप कहते हैं किसी के नोट्स मिल जाए हमें पढ़ने के लिए मैथ्स के लिए, तो बिल्कुल भी मतलब कि उसमें कोई औचित्य नहीं है, मूर्खतापूर्ण बात है ये सारी, कि आप नोट्स का करेंगे क्या। अब मैं दे सकता हूँ नोट्स, बुक्स हज़ारों बुक्स हैं, नोट्स हैं काफ़ी पेजेस के, तो करेंगे क्या अगर आप खुद नहीं करेंगे। जब तक क्वेश्चन खुद नहीं पेपर बनाएंगे तब तक आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैथ्स के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी के नोट्स बोरो करें, उधार लें या कुछ ऐसा। ये है आपके टीचिंग मेथड, जो कि आसान है, आराम से हो जाते हैं। कोई ये सेकंड ग्रेड की जो टीचिंग मेथड है इतने कोई हार्ड नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी जो आती है वो थोड़ी सी टफ है, लेकिन ये आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। वही आपके पास 2.5 घंटे यानी 150 मिनट मिलते हैं 150 क्वेश्चन के लिए, और 180 नंबर के सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है, फिर ग्रेजुएशन के हैं, फिर आपके टीचिंग मेथड के टोटल 300 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है यहाँ पर। अब अपने बढ़ते हैं कट ऑफ क्या रही थी। तो देखिए ये आया है 4 नवंबर 2019 को प्रोविजनल लिस्ट के अकॉर्डिंग, यानी जो 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए थे उनकी कट ऑफ। तो कट ऑफ TSP एरिया की आपके सामने है, 154 नंबर जनरल की गई है। 154 का मतलब 75 क्वेश्चन
ओवरऑल दोनों पेपर को मिला करके फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकंड में 150, 250 क्वेश्चन यानी 500 नंबर में से 154 टीएसपी की मेरिट गई है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मेरिट जाती है। नॉन टीएसपी की जनरल कट ऑफ 227 है, 50% भी नहीं है ना। 45% आप कह सकते हैं कि 45% के आसपास मेरिट गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको कितनी मेहनत करनी है, लेकिन हल्के में ले लेना है कि हाँ कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन की बात करें तो 2 नंबर ज़्यादा मेरिट गई है मेन। ये देखिए, ये 11 तारीख को आई है। विचारित सूची के बाद जो मेन सूची जारी की गई थी, सफल घोषित किए गए, तो 33 तो टीएसपी में आए थे और नॉन टीएसपी कैंडिडेट में 359 कैंडिडेट। मेरिट गई है 154 गई थी, यहाँ 163 है मेन लिस्ट के अंदर। और जनरल की कट ऑफ 227 गई थी, तो यहाँ 229.94 यानी 230 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कितनी मेरिट जाती है इसकी। तो बहुत ही आसान है लगना। इस बार कह रहे हैं कि 40% वाला कंपलसरी है लेके आने, जैसे रीट में रहते हैं 60%, 55% कैटेगरी वाइज। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में अलग अलग आपको क्या स्कोर करना है कि फर्स्ट पेपर में 100 है तो आपके मिनिमम 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन है तो आपके मिनिमम 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो यानी 250 में से आपको 100 क्वेश्चन यानी कि 200 नंबर तो आपको मिनिमम लेके ही आने हैं। अब मेरिट आप देख लीजिए कितनी जाती है ना। तो वो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन वगैरह शायद हो। अभी तक यही है कि 40% आपको लेके आने कंपलसरी है दोनों पेपर में पार्शियल। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फर्स्ट ग्रेड की भी इसी प्रकार से आपको सिलेबस का पूरा डिस्कशन और जो उनके क्वेश्चन आते हैं उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। और तैयारी जो है न्यू ईयर के ऊपर शुरू की जाएगी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कंप्लीट मैथ की। तो जुड़े रहिए इस वीडियो पे, चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।